हेलो गाइस, वन सेकंड चौधरी कंपटीशन क्लासेस। तो इंडियन एयरफोर्स की जो रैली की भर्ती चल रही थी 9 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक चली थी। जैसा कि आपको मालूम है, भारत के 3 स्टेटों में इंडियन एयरफोर्स की रैली की भर्ती हुई थी, राजस्थान, बिहार, हरियाणा। तो यह हरियाणा का रिव्यू है, देखा ये तो फर्स्ट एएससी अम्बाला का। तो जीडी टॉपिक क्या था, इन भाई का क्या रिव्यू रहा, इन्होंने क्या बताया था, जो मैंने कुछ इनको बताया था, इन्होंने इन इंस्ट्रक्शनों को ध्यान में रखा और जीडी जो मैंने बोला था वही आया था। आप यहाँ से देख भी सकते हैं, मैं विद प्रूफ आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं, जो भी कैंडिडेट अपना रिव्यू शेयर करना चाहता है। अब वैसे देखा जाए तो रैली की भर्ती तो समाप्त हो चुकी है, लेकिन अपकमिंग आपके मेडिकल प्रारंभ हो चुके हैं। देखा जाए तो 3 स्टेटों में आपका गुजरात, उड़ीसा और कर्नाटक पर, और 4 से 5 दिन बाद इन 3 स्टेटों में मेडिकल प्रारंभ हो जाएंगे। तो आप अपना मेडिकल रिव्यू शेयर कर सकते हैं। तो मैं जो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से उसे नोट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अम्बाला सेंटर पर। तो बहुत सारे कैंडिडेट पूछेंगे कि अब क्या फ़ायदा इसका, तो बहुत सारा आपको फ़ायदा मिलने वाला है, मैं आपको बताता चलूँ। क्योंकि 4 नवंबर से 8 नवंबर के मध्य आपका फर्स्ट स्टार 2020 का उसका जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बाद सेम प्रोसेस होता है। जब आपका रिटन एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा तो सेम प्रोसेस आपका होने वाला है, जिस प्रकार रैली की भर्ती में हुआ था। आफ्टर देन रिटन एग्ज़ाम आपका पीएफटी आपका एसआरटी जीडी सेम प्रोसेस रहता है। देखा जाए तो कॉमन पॉइंट रहते हैं ये। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। आपको पता चलेगा जीडी टॉपिक कौन सा था, क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे गए थे, कितने कैंडिडेट को बाहर किया गया था, पुसम में किस तरीके से बाहर निकाले जाते हैं। तो आइए चलते हैं अम्बाला पर। तो आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। इन कैंडिडेट से मेरी पहले भी बात हो चुकी थी 13 अक्टूबर को। सर, मैंने आईएफ ग्रुप एक्स अम्बाला रैली के फोरम में सिंपल फ़ोटो अपलोड कर दिया। फ़ोटो अब क्या होगा, एंट्री मिल जाएगी या नहीं? तो जो आपको स्लेट वाला फ़ोटो अपलोड करना होता है, लेकिन इन कैंडिडेट ने सिंपल फ़ोटो अपलोड कर दिया था। तो इन भाई ने पूछा क्या मुझको एंट्री मिल जाएगी, तो मैंने बोला इनसे कि कोई दिक्कत नहीं है, आपको एंट्री मिल जाएगी, आप टेंशन फ्री होकर वहाँ एंट्री करें। तो आप इन्होंने एक पॉइंट और पूछा था, आप यहाँ से इसको भी नोट कर सकते हैं। सर, मेरा 19 को ग्रुप एक्स का एग्ज़ाम है, तो रनिंग होगी या नहीं, प्लीज़ टेल सर, बिकॉज फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज आई स्टॉप डूइंग प्रैक्टिस। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इन्होंने बताया है कि इन्होंने कुछ दिन से प्रैक्टिस बंद कर दी है। रनिंग होगी या नहीं तो प्लीज़ बताइए। तो मैंने इनसे बताया था कि आपकी रनिंग नहीं हो रही है कोविड-19 को लेकर, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से आपकी रनिंग नहीं कराई गई थी। ऑफिसर ने वो इंस्ट्रक्शन दिए थे, बताए थे कि जब आप रनिंग करोगे तो एक दूसरे के संपर्क में आ सकते हो, इससे कि कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो कदम ताल किया गया है, उसके बदले आपको, जैसा कि आपको मालूम है, 50 कदम ताल कराया गया था। इस कदम ताल में किसी को बाहर नहीं किया गया है। तो मैंने उन क्वेश्चनों की पीडीएफ बनाकर वो भी प्रोवाइड कराई। जैसे जैसे क्वेश्चन मुझे प्राप्त हुए, मैंने वो क्वेश्चन इनको प्रोवाइड कराए, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इन्होंने कुछ जीडी टॉपिक भी मांगे थे, तो मैंने इनको जीडी टॉपिक भी बताया था। आप यहाँ से नोट डाउन भी कर सकते हैं। आप लास्ट वाले टॉपिक को देखें, पॉवर्टी इन इंडिया। तो मैं आपको विद प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि यही जीडी टॉपिक इनके ग्रुप में पूछा गया था। आप देखते रहें बस। तो यहाँ से देखते हैं आगे। सर, मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, आज था ग्रुप एक्स का अम्बाला रैली। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इन भाई ने अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है 19 अक्टूबर को, फर्स्ट एएससी अम्बाला सेंटर थे। सो सबसे पहले इनको कॉन्ग्रेचुलेसन, जिन्होंने इतना सारा स्ट्रगल करके, इतनी सारी मेहनत करके अपने एग्ज़ाम को क्लियर किया। आई थिंक ये अपने मेडिकल को भी क्लियर कर जाएंगे। तो सबसे पहले इन्होंने बताया था कि आप यहाँ से देख सकते हैं 155 की वहाँ रिपोर्टिंग थी। आप इसको नोट डाउन कर जाएँ। कुल मिलाकर 155 कैंडिडेट को वहाँ बुलाया गया था। तो इनकी 9 AM पर रिपोर्टिंग थी। जैसा कि आपके जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट किए गए थे, जैसा कि आपको एडमिट कार्ड भी दिया गया था, उस पर टाइम भी मेंशन किया गया था। आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है 9 बजे है सुबह मॉर्निंग में। तो इन्होंने बताया, देख सकते हैं। इसके बाद इनका कदम ताल में आपका 50 कराया जाता है, जैसा आपको मालूम है, पुशअप, स्क्वाट्स अप, सिटअप। तो ये सब कुछ आपके कराए गए थे। तो वहीं 4 से 5 कैंडिडेट को बाहर निकाल दिया गया था पुशअप, सिटअप और स्क्वाट्स में। सबसे ज़्यादा मैं आपको बताता चलूँ, पुशअप में ही कैंडिडेट को बाहर निकाला गया होगा, क्योंकि उनको एक प्रॉपर भी पता नहीं होता है। एक कैंडिडेट का मैंने रिव्यू भी शेयर किया था, उन्होंने साफ साफ बताया था कि केवल ऐसे कैंडिडेट भी आए थे, केवल 2 से 3 पुशअप ही लगा पाए थे और बाहर हो गए थे। तो ऐसे कैंडिडेट भी आते हैं जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं और डायरेक्टली वहाँ पहुँच जाते हैं और आप पुशअप में बाहर निकाल दिए जाते हो। तो आप पुशअप की तैयारी करके जाएँ, जिससे कि आपको वहाँ किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, चांस देने के बाद भी नहीं कर पाए। तो आपको वो चांस देते हैं जब आप पहले ही बार में क्लियर नहीं कर पाते हो, पुशअप हो या फिर आपका सेटअप हो या फिर आपका स्क्वाट्स हो, तो दोबारा भी आपको चांस देते हैं, तीसरी बार भी आपको चांस देते हैं कहीं कहीं। तो जब भी आप क्लियर नहीं कर पाते हो तो आपको वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। तो आगे चलते हैं।
मैंने इनसे पूछा डॉक्यूमेंट्स में निकाला था क्या किसी को, तो इन्होंने बताया नहीं। तो एसआरटी में क्या हुआ, तो एसआरटी में किसी को नहीं निकाला। तो एसआरटी का देखा जाए तो अब तक रिव्यू बहुत ही अच्छा देखने को मिला है। एसआरटी में पिछले 2-3 दिन से किसी भी कैंडिडेट को निकाला नहीं गया है, निकाला गया है तो आपके 1 से 2 कैंडिडेट को ही निकाला गया है। आप यहाँ से देख सकते हैं 30 मिनट थे जो कि आपको 45 क्वेश्चन थे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, मैं आप बार बार आपको बताता हूँ कि 45 क्वेश्चन आपको 30 मिनट में करने पड़ते हैं, जो कि 4 से 5 आपकी रीजनिंग की होती हैं और जिसमें कि 38 से 40 आपके साइको से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कि किसी को बाहर नहीं निकाला गया था फर्स्ट टीएससी अम्बाला सेंटर से 19 अक्टूबर को। तो आगे चलते हैं। तो मैंने इनसे पूछा कि जीडी का क्या सीन रहा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं सिर्फ 2 कैंडिडेट को निकाला, तो केवल 2 कैंडिडेट जीडी में निकले हैं। तो बहुत ही अच्छा रिव्यू देखने को मिल रहा है फर्स्ट टीएससी अम्बाला से, जिसमें केवल 2 कैंडिडेट को निकाला गया है जीडी में। रिटेन में बहुत सारे कैंडिडेट आउट हो गए थे, तो रिटेन एग्जाम में बहुत सारे कैंडिडेट बाहर हो गए थे, आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। पीएफटी और आपके रिटेन में बहुत सारे कैंडिडेट निकाले थे। पीएफटी में आपके 5 से 6 कैंडिडेट निकाले थे, वहीं आपकी जीडी में 2, आपका एसआईटी में एक भी कैंडिडेट बाहर नहीं हुआ था, और जबकि रिटेन में जितने भी कैंडिडेट थे वह बाहर हुए थे। तो मैंने पूछा इनसे लगभग कितने, तो उन्होंने बताया था लगभग 90 कैंडिडेट रिटेन एग्जाम में बाहर हो गए थे। देखा जाए तो अब तक की सबसे बड़ी संख्या है, जितने भी अब तक मुझे रिव्यू प्राप्त हुए हैं मैंने आपको शेयर किए हैं, इनमें सबसे बड़ी संख्या है कि 90 कैंडिडेट रिटेन एग्जाम में बाहर हो गए थे। तो मैंने इनसे पूछा लास्ट में कितने कैंडिडेट बचे होंगे, तो उन्होंने बताया अराउंड 50। तो मैंने इनसे पूछा आपको वहाँ से कब कितने बजे आउट किया गया, तो उन्होंने बताया था कि 4 बजे, इनको 4 बजे वहाँ से आउट कर दिया गया था, जबकि इनकी एंट्री 9 बजे हुई थी। तो मैंने इनसे पूछा आपका मेडिकल एससी अम्बाला, तो मैंने इनका जीडी टॉपिक पूछा था, तो इन्होंने अपना जीडी टॉपिक भी बताया था पॉवर्टी, जबकि मैंने पॉवर्टी का इनको जीडी टॉपिक बता रखा था। तो वही टॉपिक आया है जो मैंने बताया था, जो सेम इससे पहले जो रैली की भर्ती हुई थी वहाँ पूछा गया था। तो रिपीटेड जीडी टॉपिक होते हैं, यदि आप 4 नवंबर से 8 नवंबर के मध्य एग्जाम में बैठने वाले हो, यदि आप रिटन एग्जाम को क्लियर कर जाते हो, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि यह जीडी टॉपिक बार बार रिपीटेड होते हैं। आप इन पर अच्छी पकड़ बनाएंगे तो डेफिनेटली जीडी को क्लियर कर पाएंगे। तो जिस भी कैंडिडेट का मेडिकल है तो अपना रिव्यू शेयर कर सकता है, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा। तो जो भी कैंडिडेट इस चैनल पर पहली बार कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ में बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो जाए। तो थैंक्स, मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट रिव्यू के साथ। जय हिंद।